हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं हम, ये सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोणों का माप कैसे करेंगे, तो उसके लिए बच्चों पिछले सेशन में हमने किया था, एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपने ये सीखा था कि एक सर्कल से, ट्रांसपेरेंट सर्कल से हम दो एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दो कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि भाई एक सर्कल से हम किसी कोण को मेजर कैसे कर सकते हैं, उसका माप कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। आप एक काम कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। इसको एक ट्रांसपेरेंट पेपर लीजिए, ठीक है, और उसको एक सर्कल की फॉर्म में काट लीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर लीजिए, उसको सर्कल की फॉर्म में काट लीजिए, और ऐसे करके आप ये लाइंस बना लेंगे। ठीक है, उस सर्कल पे लाइंस बना लेंगे इस तरह से, और वहां पे आप क्या करेंगे, 10-10 के गैप में डिग्रीज मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 0 से लेके वापस से घूम के जब तक 0 पे आएगा तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 360 डिग्री, ठीक है, 360 इक्वल एंगल्स में हम इस सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 360 का मतलब क्या हुआ कि हर एक मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री। हर एक पार्ट का कितना मेजर होता है, 1 डिग्री। इसको हम 1 डिग्री ऐसे भी लिख देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, दिस यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट इट कंटेन इनसाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं, इसके बीच में ये लाइंस देख पा रहे हैं, ये कितने हैं, 30। तो ये 30 यूनिट्स हो गया, जिसको हम 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स, विभिन्न कोणों के परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम विभिन्न कोणों के परिमाप मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक फुल टर्न ले लेते हैं, ठीक है, द मेजर ऑफ फुल टर्न इन डिग्रीज कितना होगा, ये हमने लिया है 360 डिग्री। मतलब 0 से शुरू किया था और एक पूरा टर्न घूम के वापस से 0 पे आ जाता है, मतलब वो 360 डिग्री का मेजर हो जाता है। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्री जब होगा एंगल, तो उसकी दूसरी आर्म पूरा घूम के वापस से फर्स्ट आर्म पे कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम 360 डिग्री बोलेंगे। अब हमने ये भी किया था कि अगर हाफ टर्न होगा तो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, और अगर 1/4 टर्न होगा तो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री ही क्यों लिया है, एक पूरा टर्न को, फुल टर्न को 360 डिग्री क्यों लिया है, अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री से आता है। यहाँ पे हिस्ट्री कहाँ, हिस्ट्री से कैसे आ गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये फुली नोन तो नहीं है इसका रीजन, लेकिन जब हम पुराने समय में जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिली हैं जहां पे 360 का काफी यूज किया गया है। जैसे अगर हम व्हील की बात करें,
पहिए की, तो उसमें 360 स्पोक्स होते थे। ठीक है, उसका जिक्र किया गया है आपके ऋग्वेदा में। और अगर हम पहले इंडिया, पर्सिया, बेबीलोन एंड इजिप्ट का कैलेंडर देखें, ठीक है, तो पुराने समय में इनके कैलेंडर में भी 360 दिन पाए जाते थे। ठीक है, कितने दिन पाए जाते थे? 360 दिन पाए जाते थे। तो ये क्या है, 360 का काफी महत्व है इस चीज में, हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, अब ये समझते हैं, in addition, Babylon mathematician frequently used division of 60 and 360 due to their use of sexagesimal numbers and counting by 60s. Perhaps the most important practical answer for why mathematicians over the years have liked and continue to use 360 degree is that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all the numbers up to 10 aside from 7. तो एक और ये रीजन हो सकता है कि भाई 360 का यूज ज्यादातर करते हैं हमारे मैथमेटिशियन, क्योंकि 360 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो लगभग सबसे 1 से लेके 10 तक लगभग सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, 7 को छोड़ के। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बताना है, द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू, एक पार्ट में डिवाइड किया, दो ऐसे करके 10 और 12 पार्ट्स तक डिवाइड किया गया है। तो इनके डिग्री मेजर कितने होंगे ये आपको बताना है, मतलब इनके ये कितने कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट द डिग्री मेजर डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। और जो ये एंगल्स देखिए, कर्व से एंगल बताए हुए हैं, तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व मतलब हम आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। हर सर्कल के पास आप आंसर लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है कि कितने डिग्री के ये एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब एक चीज हमें पता है कि अगर एक फुल टर्न, पूरा टर्न लेते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है पूरे टर्न में। तो ये हो गया 360 डिग्री, है ना? पूरा जहां से शुरू किया था, अगर वापस वहीं पे जाके खत्म होता है, तो ये एक फुल टर्न हो गया। और फुल टर्न में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ये आपको पता है, 360 डिग्री का। तो अगर हम पूरा टर्न ना लेके एक हाफ टर्न लेते हैं, ठीक है, हाफ टर्न मतलब 360 को हमने दो भागों में बांट दिया, है ना? ये पूरा एंगल फुल सर्कल अगर बनाता है तो ये 360 डिग्री हो गया। लेकिन अगर एक आधा सर्कल ही बनाता है, हाफ टर्न लेता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाफ टर्न नहीं, पूरे सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर 1/3 हुआ, मतलब 360 को 3 से भाग करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा। गॉट इट? और वहीं पे अगर हम 1/4 टर्न लेते हैं, या फिर पूरे सर्कल को 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब फुल टर्न 360 का है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और वहीं पे अगर बात आती है कितने, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में बांट दिया इसको। ठीक है, तो 360 डिग्री को हमने 5 पार्ट्स में बांट दिया। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 75 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। वहीं पे अगर इसको 6 पार्ट्स में बांट दिया गया, ठीक है, चेक कर लीजिए, 1/6 पार्ट क्या हो जाएगा?
4, 5, 6। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 360 है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। इसको अब कितने पार्ट्स में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पार्ट्स में बांट दीजिए इसको। 360 को 8 पार्ट्स में अगर बांटा है तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 4, 8 चौक 32, 4 बज के 8 इंटू 5, 40। तो 45 डिग्री का एक एंगल बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्रीज। अब देखिए इसको कितने टाइम्स होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1/9 अगर एक फुल टर्न का 1/9 होगा तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 40 डिग्री का हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है लिख लीजिए 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसको अब कितने पार्ट्स में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पार्ट्स में अगर बांट दिया है तो ये सीधा सीधा 36 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे आई थिंक 12 पार्ट्स में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितना हो जाएगा, 360 को 12 भाग में बांट दिया, यानी 1/12 पार्ट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये है आपका 30 डिग्री का। सभी एंगल्स का डिग्री मेजर हमने लिख लिया है, नोट कर लेंगे इनको। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमें कोई एंगल मेजर करना है, ठीक है, डिग्री में मेजर करने हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम इन कोणों को मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, इसका आंसर होगा यस, देयर इज अ टूल कॉल्ड प्रोटेक्टर। ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास अगर है तो ज्योमेट्री बॉक्स में ये मिलता है, इसका नाम चांदा या फिर प्रोटेक्टर इसको हम बोलते हैं। ये आधा सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज फॉर दिस पर्पस दैट वी हैव अ टूल कॉल्ड प्रोटेक्टर दैट इज इधर अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट। या तो वो एक सर्कल हो सकता है, पूरा वृत्त हो सकता है, जिसको 360 बराबर भागों में बांटा गया है, जो अभी हमने देखा भी था। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, देखिए इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था, ये 360 डिग्रीज यहाँ पे ये बताता है, 360 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको बांटा था, और एक हर एक जो पार्ट है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हम एंगल्स मेजर कर सकते हैं, समझ में आया। दूसरा, एक आधा सर्कल भी हो सकता है जिसको 180 बराबर भागों में बांटा गया हो। कितने बराबर पार्ट्स में, 180 इक्वल पार्ट्स में उसको बांटा गया हो। अब देखिए कैसा होता है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ये मिलेगा, इस पे लेबल नहीं किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपली ऐसे ही आपको दिखाया गया है, ठीक है। हालांकि आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में है उस पे यहाँ पे डिग्री बनाई होंगी, लेबल की गई होंगी डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर आप देख सकते हैं किस तरह से दिखता है ना। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो एक बार आप इसको निकाल के देखिए, ऐसा कुछ दिखता है ये, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट होगा। किसी के पास भी है ज्योमेट्री बॉक्स तो निकाल के देख लीजिए, ये एक प्रोटेक्टर है। अब इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर? एक स्ट्रेट एंगल देख पा रहे हैं सेंटर पे, ये रहा, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे ये इसको मार्क भी किया गया है। स्ट्रेट एंगल मतलब ये 180 डिग्री का कोण है। अब इसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 180 यूनिट्स में ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। तो only part of lines dividing the straight angle are visible through the starting from the marking on the rightmost point of the base. There is a long mark for every 10 degree from
every such long mark there is a medium size mark after 5 degree। तो समझिए यहाँ पे हम कहीं से शुरू कर ले, ठीक है। अगर हम राइट से शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए छोटे छोटे आपको मार्क्स दिखेंगे, ठीक है। मार्क्स दिखेंगे मतलब ये देखिए, ये एक छोटा मार्क है, ठीक है, ये 1 डिग्री। 0 डिग्री से शुरू करेंगे हम, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री के बाद जब 5 डिग्री आएगा तो थोड़ा सा आपको लंबी लाइन दिखेगी, ये रही ऐसी, ठीक है। और इसको थोड़ा हमें और बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब देखिए, दोबारा से हम मार्क करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 0 डिग्री ये है, इसके बीच में आपको 1 डिग्री को एक लाइन रिप्रेजेंट करती हुई मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ी सी जो लंबी लाइन है ये 5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो और लंबी लाइन है ये 10 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये यहाँ पे भी इसको अलाइन करके बनाया गया है, अगर इनको हम मिलाएं तो ये ऐसे मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे ये 15 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 20 डिग्री, है ना। और इनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक डिग्री में डिवाइड किया गया है। 15 के बाद ये छोटा पार्ट देखेंगे 16 डिग्री, 17, 18, 19 और 20, इस तरह से। अब हम पूरा अगर इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे डिवाइड किया गया है, समझ गए बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्टर। इसको देखिए, एक बार चेक करिए, क्या हमने जो डिस्कस किया है आप देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये प्रोटेक्टर अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है, जिस पे डिग्री नहीं लिखी है। तो आपको क्या बताना है, राइट द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। ये जो कोण है इनका आपको मेजरमेंट बताना है कितना है। तो सबसे पहले के ए एल है। अगर हम ध्यान से देखें तो के ए एल कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर रहा हूं मैं सेंटर पे, ये बन रहा है के ए एल। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, ठीक है, तो ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये यहाँ पे पहुंचे 10 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचे 20 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ पे हम पहुंचेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री से लेके हम 30 डिग्री तक चले जाते हैं। तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, के ए एल 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। यही चीज हमने यहाँ पे देखी है। देखिए, नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो जो इसका हम वर्टेक्स देखते हैं वो कहाँ पे रहता है, सेंटर प्रोटेक्टर के। तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन के ए एंड ए एल गिव्स द मेजर ऑफ के ए एल। अब देखिए, ये दो आर्म्स हैं, कौन सी, एक तो ये वाली आर्म के ए और ये हो गया ए एल। तो इनके बीच में आप छोटे छोटे ये लाइंस जो बनी हुई हैं इनको काउंट करिए, और जितना नंबर आएगा उतने डिग्री का ये कोण हो जाएगा। वही तो हमने चेक किया, उसी तरह से तो हमने पता लगाया कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पे बोला है मेकिंग यूज ऑफ मीडियम साइज्ड एंड लार्ज साइज्ड मार्क्स इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 5 and 10। अब हमें ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स हमेशा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें थोड़ा जल्दी भी तो काम करना है, इसीलिए अब ये थोड़े से जो बड़े दिख रहे हैं ये 10 का, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये तो 10 का वो है, 10 यूनिट्स का मार्क, और ये जो छोटा दिख रहे हैं ना, छोटा मार्क, ये 5 यूनिट्स का मार्क, ठीक है। तो हम इनको काउंट करके
जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हैं ये कितने डिग्री का कोण है। अब अगला देखिए आपको क्या बोला है, WAL बताइए कि कितने डिग्री का एंगल है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं W का है, ये रहा, एक आर्म इसकी ये रही और एक ये रही, इनके बीच में काउंट कर लीजिए कितने एंगल्स आ रहे हैं। तो ये हो गया 10 डिग्री, ठीक है, फिर से 10 डिग्री आ गया तो ये 20 डिग्री हो गया, 30, 40 और ये 50, है ना। तो यहाँ पे हम 50 डिग्री इसको बोल सकते हैं, सिर्फ हमें ये यूनिट्स काउंट करनी है। TAK बताइए मुझे, TAK यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, काउंट करिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो ये आ जाएगा 120 डिग्रीज। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हमें ये पता लग गया कि प्रोटेक्टर क्या होता है, जिसकी मदद से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं डिग्रीज में, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।